हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का सेकेंड पार्ट में संस्कृत का एग्ज़ाम है वो लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करें, जिसमें मैं 11 नंबर चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ कि व्याघ पथिक कथा। इसमें एक बाघ और एक पथिक मतलब एक यात्री की कहानी है और इस कहानी से आपको पता चलेगा कि एक बाघ ने पथिक को कैसे अपने जाल में फंसाया है। इस तरह इसमें लिखा हुआ है कि व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो दान किसको देना चाहिए। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीब लोगों को देना चाहिए, न कि अमीर लोगों को। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए, है ना। मतलब जिसमें किसी तरह का लोभ नहीं हो। ये नहीं कि हम उसको दान दे रहे हैं तो वो हमको हेल्प करेगा, हमको मदद करेगा, इसलिए हम दान दे रहे हैं। तो जिसको उपकार कराने का कोई लोभ नहीं है वैसे को दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्तन व्यक्ति को ध्यान में रख करके दान देना चाहिए। किस स्थान पे आप दान दे रहे हैं, समय को देखते हुए, और वह जो व्यक्ति जिसको आप दान दे रहे हैं क्या उसके लायक है भी कि नहीं। स्थान मीन्स अब मान लिए कोई ऐसे जगह पे आप चले गए जहां आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और वहां भी आप दान दे दिए तो वो ठीक नहीं है। समय के हिसाब से भी दान दिया जाता है। अब तुम्हें कोई ऐसा मान लिया आदमी मिल गया रात के 12 बजे और वह कह रहा है आप मुझे दान दीजिए, तो वो दान क्यों मांग रहा है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो सकता है मांग रहा हो आपसे। तो इसके बारे में इसमें बताया गया। सोना के कंगन को देख करके पथिक ने क्या सोचा? तो पथिक ने सोने के कंगन को देख करके सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है कि ये जो हमको सोने का कंगन मिलना देने की बात कर रहा है बाघ, ये तो बहुत भाग्य की बात है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है, कि जब पैसा कमाने जाइएगा तो रिस्क तो थोड़ा होगा ही होगा। और इस तरह वो लोभ में आ करके और बाघ की बात में आ जाता है। धन और दावा किसे देना उचित है? तो व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दावा उससे देना चाहिए जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोगों को दावा देने का कोई उचित नहीं है ना। और कहा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको। तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बात पर लोभ में आकर के विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना की बात कहा गया है। नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो व्याघ्र पथिक का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर के विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना है।
छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या व्याघ्रपति कथा में मूल संदेश क्या है। तो इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बात पर लोभ में आकर के विश्वास नहीं करना चाहिए, अतः सोच समझ करके हमें काम करना चाहिए। उसके बाद है कि 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। तो यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। हितोपदेश ग्रंथ के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है कि लोभ से ग्रसित व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है। आज के समय में छल कपट का वातावरण, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर के लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं और एक बाघ के चाल में फंस करके एक लोभी पथिक मारा जाता है। बहुत अच्छा कहानी है और इस कहानी से आपको क्वेश्चंस रहेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया था। तो वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर हाथ में कुश लिया, स्नान किया पहले तालाब में, फिर हाथ में कुश लेकर के तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया कि हम तुमको दान स्वरूप के रूप में ये कंगन देंगे, और उसको लोभ में फंसाने का काम किया। तो थैंक यू सभी लोगों को कि ये व्याघ्रपति कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई थिंक आपको समझाया हमने। इस तरह इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। सेकेंड पाली संस्कृत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।